सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुमार गौरव सर का सेकेंड क्लास हिस्ट्री का क्लास हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का क्लास यानी भूगोल का क्लास करेंगे। ठीक है, इसका हम वीडियो में प्लेलिस्ट बना देंगे, बारीकी से आप लोग सारा क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, पूरा जीके जीएस का मतलब फुल डिटेल्स इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ज्योग्राफी का क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का क्लास। ठीक है, ज्योग्राफी का क्लास देखेंगे, सेकेंड क्लास है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्लास देखेंगे। हम लोग बारीकी से पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जितना भी है ना, आप लोग 1 से 2 बार 3 या 4 बार भी आप लोग क्लास को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, डीप से इसको पढ़ते हैं, वीडियो पे बने रहिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल एवं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ चैनल, चैनल को ही दूसरे नाम पे हम क्या बोल सकते हैं, जलडमरू और मध्य रेखा। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ मध्य है, इसके मध्य है। ठीक है, ये जो हम करवा रहे हैं ना, आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि 6 डिग्री चैनल जो है किसको किसको किसके किसके मध्य है, सॉरी किसके किसके मध्य है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बारीकी से पढ़ते हैं डिटेल्स में। इसमें क्या कह रहा है कि 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और कार निकोबार को मतलब अलग करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोको चैनल, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। कोको चैनल जो है, कोको चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है, और कोको द्वीप जो म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दक्कन पास। ठीक है, दक्कन पास जो है किसको किसको अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पाक जल संधि, पाक जल संधि ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाक जल संधि जो है किसको किसको अलग करता है, तो तमिलनाडु और किसको, माफ कीजिएगा, ये लिखा हुआ है कि पाक जल संधि जो है तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है। जाफना प्रायद्वीप कहाँ है, तो श्रीलंका में है, तमिलनाडु में जो है भारत में। ठीक है, इसको अलग करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके बाद है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है किसको किसको अलग करता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसको अलग करता है, तो सह्याद्री कहाँ है, तो पश्चिमी घाट यानी कि किसके मध्य है, तो सह्याद्री के मध्य है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 22 डिग्री चैनल, 22 डिग्री चैनल जो है उत्तरी अक्षांश रेखा को किसके मध्य अलग करता है, तो प्रायद्वीप भारत को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है किसके मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के मध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दर्रा से हम लोग रिलेटेड देखेंगे, दर्रा यानी घाट या दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या है, दर्रा एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ स्थान, मतलब किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्या है, थाल घाट दर्रा, या इसी को बोल सकते हैं आप थाल घाट। ठीक है, किस स्थान को है, किस स्थान में है, तो मुंबई को जो है कलकत्ता से जोड़ता है, मुंबई को जो है कलकत्ता से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भोर घाट जो है मुंबई यानी पुणे को जो है बेंगलुरु से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, पाल घाट दर्रा जो है केरल को जो है तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेनकोट दर्रा किसको जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम और जो है मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, अंडमान व निकोबार की प्रमुख चोटियां। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है, तो अंडमान व निकोबार की प्रमुख चोटियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हम कम कर लेते हैं। तो एक तरफ लिखा हुआ है चोटी और एक तरफ लिखा हुआ अवस्थिति, मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ इसका ऊंचाई क्या है। हम ये जो
क्लास सॉरी ये बुक हम जो करवा रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, आपको ये क्लास 2-3 बार आप जरूर देख लीजिए, आपको सारा याद रहेगा और यहीं से आपका सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये जो बुक तैयार किया गया है एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सैडल चोटी जो है कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 738 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउंट डियोवोली जो मध्य अंडमान में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है 515 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउंट कोयोब जो है यह दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और इसका जो ऊंचाई है 460 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, ठीक है। और इसका जो ऊंचाई है कितना है, इसका ऊंचाई है 642 मीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट में क्या है, दोआब। एक तरफ पढ़ना है दोआब और एक तरफ है दिया हुआ नदियां, ठीक है। दोआब का अर्थ हुआ कि दो नदियों का संगम, ठीक है, उसी को हम दोआब कहते हैं। जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहला क्या है कि सिंधु सागर दोआब जो है किन नदियों के मध्य है, तो सिंधु और झेलम के मध्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चाच दोआब जो है झेलम व चिनाब के मध्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे रचना दोआब चिनाब और रावी के मध्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बारी दोआब जो है रावी व ब्यास के मध्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विस्त दोआब जो है ब्यास व सतलज के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आगे क्या देखते हैं, एक तरफ लिखा हुआ प्रयाग और एक तरफ क्या लिखा हुआ है नदी, ठीक है। एक तरफ प्रयाग लिखा हुआ है, एक तरफ नदी लिखा हुआ है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों जिस जगह पे जाके मिलती है ना, जिसको संगम कहते हैं, उसका नाम क्या है विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद नंद प्रयाग क्या है, अलकनंदा नदी और नंदाकिनी दोनों का जहां मेल होता है उसी को हम नंद प्रयाग कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कर्ण प्रयाग क्या है, तो कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जहां दोनों मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं कर्ण प्रयाग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रुद्र प्रयाग क्या है, रुद्र प्रयाग जो है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी दोनों जहां मिलती है उसी को हम रुद्र प्रयाग कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है कि देव प्रयाग जो है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं देव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, तो प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तरफ लिखा हुआ नदी, एक तरफ लिखा हुआ उद्गम, ठीक है, कहाँ से उद्गम होती है, और एक तरफ लिखा हुआ इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नासिक के निकट है और इसकी लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबालेश्वर के निकट इसका उद्गम स्थल है और इसका जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा कहाँ है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ ये होता है चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो यह है मध्य प्रदेश के महू के निकट है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महानदी का उद्गम स्थल जो है रायपुर के सिहवा की जो है पहाड़ियां से इसका उद्गम स्थल है और इसका जो लंबाई है 857 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से कावेरी नदी का उद्गम होता है और इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तापी नदी जो बैतूल या इसी को बोल सकते हैं मुल्ताई की पहाड़ियां से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप लोग पैसेंस बना के रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, चाहे किसी का भी क्लास देखिए, आप लोग पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद क्या होता है कि आप लोग को समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रहेगा। अगर एक बार में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना है भारत के प्रमुख खनिज।
ये जो है ना, ये टॉपिक जो है आपका हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, भारत के खनिज से आपका एक प्रश्न रहता ही है, ठीक है ना। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बारीकी से पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। एक तरफ लिखा हुआ क्या, खनिज का नाम लिखा हुआ, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ इसके प्रमुख उत्पादक राज्य, और एक तरफ लिखा हुआ इसके खाद्यान्न, ठीक है। कोयला का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, आपसे क्वेश्चन देखिए। कोयला के मामले में अगर कहा जाए ना, तो 3 जगह है, एक छत्तीसगढ़ है पहला, दूसरा है उड़ीसा, और तीसरा कहाँ है, झारखंड। और इसके जो खदानें हैं यानी कि प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो ये झरिया है, कोरबा है और तलचर, ये 3 जगह से इसकी खदानें हैं, ठीक है। और 3 जगह इसके राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अयस्क यानी लोहा के बारे में जो है देखा जाए तो प्रमुख उत्पादक राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ठीक है। और इसके जो है प्रमुख खदानें जो है बेलाडीला और मयूरभंज और कुद्रेमुख, यहाँ से आपकी ये खदानें मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट के जो है प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है, पहला उड़ीसा है, दूसरा क्या है, तो गुजरात, और तीसरा क्या है, झारखंड, ठीक है। और इसकी खाद्यान्ने जो है पंचपतमल्ली, ठीक है, और दूसरा क्या है, लोहरदगा, यहाँ इसकी खदानें हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में है, मैग्नीज के जो है प्रमुख उत्पादक राज्य में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश, और दूसरा क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके जो खाद्यान्ने हैं बालाघाट और नागपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तांबा का। देखिए तांबा वाला जो है ना, तांबा का आपका इंपॉर्टेंट है, एक लोहे एस की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोहे एस का इंपॉर्टेंट है, एक कोयला का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं, अगर आगे भी इंपॉर्टेंट होगा तो आपको बता देंगे हम। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है कौन से हैं, तो पहला क्या है, राजस्थान आपका हो जाएगा, दूसरा क्या है, तो गुजरात, और तीसरा क्या है, असम। यहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है, ठीक है। और इसके जो खदान है, मतलब इसके खदाने कहाँ कहाँ है, तो बम्बई हाई में है, और मांगला में है, और कहाँ है, तो डिगबोई में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक गैस कहाँ से निकाला जाता है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य अगर कहा जाए तो पहला क्या है, असम है, ठीक है, दूसरा क्या है, राजस्थान है, और तीसरा क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख खदानें हैं वह है कृष्णा, गोदावरी और बेसिन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सोना। सोना का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन से है, तो पहला क्या है, कर्नाटक, और दूसरा क्या है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसके प्रमुख खदानें हैं कोलार और हट्टी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हीरा के बारे में। हीरा जो है मध्य प्रदेश में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या हीरा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। किस खान में पाए जाते हैं, तो पन्ना की खान में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, हीरा। हीरा जो है मध्य प्रदेश में इसका उत्पादक राज्य है, ठीक है। और ये इसका खान क्या है, तो पन्ना की खान, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अबरक। अबरक का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह हो गया आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। और इसके प्रमुख खाद्यान्ने अगर कहा जाए तो नेल्लोर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर जो है प्रमुख राज्य इसके क्या है, तो राजस्थान है, दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ये इसके खाद्यान्न जो है चित्तौड़गढ़ में है और कटनी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जस्ता, ठीक है। जस्ता जो है राजस्थान में है, जस्ता का जो है प्रमुख राज्य अगर कहा जाए तो राजस्थान में है, ठीक है। और ये खदाने में अगर कहा जाए तो जवार यानी जो है उदयपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीसा। सीसा का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है, ठीक है। और खाद्यान्ने में अगर कहा जाए तो रामपुरा और अगुचा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट पाया जाता है, ठीक है। और इसके प्रमुख खाद्यान्ने में अगर कहा जाए तो सुकिंदा घाटी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है,
चांदी 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 का जो है उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है, कर्नाटक है, ठीक है। और इसके खाद्यान्न में अगर कहा जाए तो जवार की खदानें हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग इसको जो है एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्योंकि रिपीट करने का कारण ये है क्योंकि ये जो है ना, ये टॉपिक जो है, अब कोई भी एग्जाम दीजिए ना, यहाँ से एक प्रश्न जरूर ही रहता है, इसी वजह से हम इसको दोबारा करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पैसेंस बना के रखिए, ताकि क्या होगा कि अगर पैसेंस बना के रखिएगा ना तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट में आपको बहुत ही मदद करेगा ये टॉपिक, ठीक है। और ये पूरा जो ज्योग्राफी का क्लास हम करवा रहे हैं, आप लोग पूरा बारीकी से देखिए और इसको एक बार नहीं 2 बार कम से कम देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर का जो है प्रमुख राज्य अगर कहा जाए खाद्यान्न में तो है राजस्थान है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और इसके जो खदानें हैं चित्तौड़गढ़ में है, कटनी में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है तो जस्ता। जस्ता जो है राजस्थान में है, ठीक है। जस्ता की खदानें जो है राजस्थान में है, और इसकी जो खदानें का नाम क्या है तो जवार की खदानें जो उदयपुर में है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सीसा का प्रमुख उत्पादन राज्य में अगर कहा जाए तो राजस्थान है, और रामपुरा हो गया, और अगुचा जो इसकी खदानें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्रोमाइट का जो है उत्पादन राज्य उड़ीसा है, ठीक है। और ये आपकी जो खदानें हैं सुकिंदा घाटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चांदी का जो है प्रमुख उत्पादन राज्य में कहा कौन सा है तो राजस्थान है, और दूसरा है कर्नाटक। और इसकी जो प्रमुख खदानें हैं वह है जवार की खदानें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है तो लिथियम, ठीक है। चांदी का जो है ना ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांदी वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। और लिथियम का भंडार जो है जम्मू कश्मीर में है और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और इसकी जो खदानें हैं वह है रियासी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यूरेनियम का जो है प्रमुख खदानें में अगर कहा जाए, प्रमुख खदानें राज्य आंध्र प्रदेश है और झारखंड, यानी कि यूरेनियम का जो खदान है ना झारखंड में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। और इसके जो खदानें हैं जादूगढ़ा और तुमलपल्ले, ठीक है। तुमलपल्ले जो है, ठीक है, ये खदानें आ रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोरियम का जो है प्रमुख उत्पादन राज्य में है केरल और तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है तो केरल में है, दूसरा कहाँ है तो तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सी खदानें में है तो समुद्री तट की मोनोजाइट रेत में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोलोमाइट जो है छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में भी है डोलोमाइट, ठीक है। और ये खदानें इसकी जो है बस्तर और बिरमित्रपुर है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जिप्सम का जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिप्सम का जो है प्रमुख उत्पादन राज्य में अगर कहा जाए तो राजस्थान है पहला, दूसरा क्या है गुजरात है, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख खदानें हैं वह है बीकानेर और जैसलमेर में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका आकार पृथ्वी का संरचना कैसे हुआ है इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में देखिए इसको, ठीक है। यार इसको पहले समझिए और इसके बारे में जो विश्लेषण किया गया है इसके नीचे है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। पृथ्वी की परतें जो है और उनके बीच के विभाजन किया गया, ठीक है। एक तरफ लिखा हुआ असंबद्धता का नाम लिखा हुआ और दूसरी तरफ लिखा हुआ परतों के बीच स्थित है, ठीक है। कोलोराड पृथ्वी को जो है ना 3 भागों में बांटा गया ना। चलिए हम लोग उसको डिटेल से ही आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है ये देख रहे हैं ना, ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, ठीक है। ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, इसके बाद ये हो गया मेंटल क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ठीक है। ये 3 भागों में इसे बांटा गया है। तो इसके बारे में डिटेल हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोलोराड जो है किसको किसको अलग करता है, ठीक है, किसके किसके बीच है तो अगर देखा जाए स्थित है तो ऊपरी क्रस्ट से और निचली क्रस्ट के बीच में है ना। देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है मोहो का जो है ऊपरी क्रस्ट और मेंटल के बीच है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रेपिटी जो है ऊपरी मेंटल देखिए ऊपरी मेंटल है ना, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच है, निचली मेंटल के बीच में है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जो है मेंटल और क्रोड के बीच में है। देखिए ये हो गया आपका मेंटल, ठीक है, दिखा रहे हैं आपको बारीकी से हम। ये हो गया आपका मेंटल और नीचे लिखा हुआ है क्रोड, ठीक है, इसके बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेहमेन, ठीक है। लेहमेन जो है बाहरी क्रोड आपका ये हो गया, ठीक है, और आंतरिक क्रोड के बीच में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए विश्व के महाद्वीपों की उच्चतम पर्वत चोटियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तरफ लिखा हुआ महाद्वीप, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ पर्वत चोटी, और एक तरफ क्या लिखा हुआ अवस्थिति, इसकी अवस्थिति क्या है। तो एशिया महाद्वीप की जो है पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट, यानी एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट चोटी पाया जाता है। और यह कहाँ अवस्थित है, तो नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ से आपका एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत चोटी है, तो एकांक गुआ है, ठीक है। और यह कहाँ अवस्थित है, तो अर्जेंटीना में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया में कौन सा पर्वत चोटी है, तो मैकिनले जो है, और इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो अलास्का में है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है, महाद्वीप में पर्वत चोटी जो है किलिमंजारो है, ठीक है, किलिमंजारो है, और इसकी अवस्थिति है तंजानिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप का जो है एल्ब्रूस पर्वत चोटी है, ब्रूस पर्वत चोटी है, ठीक है, और इसकी अवस्थिति है रूस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंटार्कटिका जो है, चलिए देखते हैं। अंटार्कटिका में जो है विल्सन मैसिफ पर्वत चोटी है, और यह अवस्थिति कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है कोस्यूस्को, ठीक है, पर्वत चोटी है, और इसका जो अवस्थिति है न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, विश्व के सर्वाधिक पर्वत ऊंचे चोटी के नाम है, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत चोटी का नाम है। एक तरफ लिखा हुआ पर्वत, ठीक है, और एक तरफ ऊंचाई लिखा हुआ, एक तरफ अवस्थिति लिखा हुआ। माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर जिसको पता होगा, ठीक है। ये अपडेटेड है, ठीक है, कितना है, तो यह है 8848.86 मीटर है, ठीक है। और इसकी अवस्थिति जो है, अवस्थिति कहाँ है, तो नेपाल और तिब्बत में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, केटू पर्वत की ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर है, और इसकी अवस्थिति जो है भारत पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कंचनजंगा जो है कहाँ है, तो सिक्किम में है, ठीक है। पर यह इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसका है 8598 मीटर है, ठीक है। और इसकी अवस्थिति जो है भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या है, लोहत्से पर्वत चोटी की इसका ऊंचाई जो कितना है, तो यह है 8516 मीटर है, ठीक है। और यह इसकी अवस्थिति जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में है मकालू, ठीक है, मकालू है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है 8481 मीटर है, और इसका जो अवस्थिति अगर देखा जाए तो नेपाल और तिब्बत में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चोआयु, नेक्स्ट में क्या है, तो चोआयु जो है, चोआयु पर्वत चोटी की ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 8201 मीटर, और इसकी अवस्थिति है नेपाल और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो धौलागिरी जो है, इसकी ऊंचाई कितना है, 8172 मीटर है, और इसकी अवस्थिति अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मसालू इसकी ऊंचाई जो अगर कहा जाए तो कितना है, 8156 मीटर है, ठीक है। और इसकी अवस्थिति जो है नेपाल है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितना है, तो 8126 मीटर है, और इसकी अवस्थिति अगर कहा जाए तो कहाँ है, तो भारत में है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई कितना है तो 80,178 मीटर है, ठीक है। और इसका स्थिति अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है। चलिए बोलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, गोसाईनाथ। गोसाईनाथ और इसकी ऊंचाई कितना है तो 80,114 मीटर और इसकी अवस्थिति अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है तो विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वलित का मतलब हो गया मोड़दार पर्वत। वलित का मतलब ये होता है क्या, मोड़दार पर्वत। एक तरफ लिखा हुआ पर्वतों के नाम, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखा हुआ महाद्वीप, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो है हिमालय पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो है एंडीज पर्वत जो है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत जो है, ठीक है, यह मध्य यूरोप में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्पेशियन पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, ये दोनों जो है ना कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है तो नॉन सन जो है पर्वत जो है चीन में है। चीन किस महाद्वीप में पड़ता है तो एशिया महाद्वीप में चीन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अस्टेनोबाई जो है यह किस महाद्वीप में स्थित है तो रूस में है। रूस भी कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में ही रूस भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तिएन शान जो है यह चीन में है, ठीक है। चीन में है तो चीन कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एटलस पर्वत जो है किस महाद्वीप में है तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ब्लॉक पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लॉक फॉरेस्ट जो है कहाँ है तो फ्रांस कहाँ पड़ता है आपका यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंध्य पर्वत जो है यह भारत में है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सतपुड़ा पर्वत जो है यह भारत में कहा तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है वास्सेज जो है यह फ्रांस में पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्ज आपको पड़ जाएगा जर्मनी में, ठीक है। ये किस महाद्वीप में है तो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या है, आगे है सियारा नेवादा जो है यूएसए में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है रुवेन जोरी जो है यह युगांडा में है, ठीक है। और किस महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे क्या आगे क्या है तो गुम्बदाकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गुम्बदाकार पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या कह रहा है कि हेनरी पर्वत यह यूटाहा में है और यूएसए में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लॉक हिल्स आपका हो जाएगा दक्षिणी डाकोटा और यूएसए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या कह रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है एंडी पर्वत है, ठीक है। चलिए हम इसका जो है न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर देखा जाए ना तो झील से रिलेटेड आपको भी देखा जाए तो कोई भी एग्जाम हो आपका वहाँ पर एक प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक तरफ क्या लिखा हुआ महाद्वीप लिखा हुआ, एक तरफ लिखा है झीलों का नाम, ठीक है। और एक तरफ क्या लिखा हुआ है संबंधित देश, मतलब किससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा झील है तो सुपीरियर झील है, क्या है सुपीरियर झील है। और यह संबंधित देश अगर कहा जाए तो यूएसए एवं कनाडा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उत्तरी अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका में कौन सा झील है, आप लोग किसी को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो यह है हॉर्न झील है, ठीक है।
और यह संबंधित अगर देश कहा जाए तो यूएसए एवं कनाडा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में ही कौन सा एक और झील है जो जिसका नाम क्या है, ओंटारियो है। ठीक है, और यह किस देश से संबंधित है, तो यूएसए एवं कनाडा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका